अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म टैग की कि फॉर्म टैग क्या होता है। देखिए, फॉर्म टैग जो है वो हमारे वेब पेज में जो है एक फॉर्म तैयार करता है, ठीक है, जिससे जो है हम अपने यूज़र से या फिर क्लाइंट से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म टैग जो है वो अकेला यूज़ नहीं होता। फॉर्म टैग के साथ और भी बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे लेबल, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन ग्रुप, सिलेक्ट और ईटीसी यानी एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे कई सारे और काफ़ी सारे टैग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि फॉर्म टैग को यूज़ हमने कैसे करना है और फॉर्म टैग में जो एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ करते हैं उन एट्रीब्यूट्स को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और किस एट्रीब्यूट का क्या काम है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ मैंने H2 एक सिंपल हेडिंग ली हुई है, ठीक है, फॉर्म टैग ट्यूटोरियल के नाम से। मैंने एक लेबल टैग जो है लेबल लिया हुआ है, इनपुट टैग लिया हुआ है, इनपुट फील्ड ली हुई है बेसिकली, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में जो है आप डिस्कस कर चुका हूँ। लेबल टैग क्या है, इनपुट टैग क्या है, इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट का क्या काम है, उनमें टाइप एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो तमाम चीज़ें मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और उनका जो बेसिकली इन वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, ठीक है। तो इन वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वो पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं फॉर्म टैग की कि हमने फॉर्म टैग को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ईमेल के लिए ईमेल फील्ड का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने ईमेल लेबल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस लेबल में मैंने ईमेल लिखा हुआ है और इस लेबल टैग के अंदर मैंने नेम लिखा हुआ है, ठीक है। नेम के लिए नेम की फील्ड यूज़ की है और ईमेल के लिए मैंने ईमेल के लिए फील्ड यूज़ की है। और नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है इनपुट सबमिट बटन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ये मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, ठीक है। ये H2 में मैंने एक हेडिंग ली हुई है, ठीक है। तो आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा फॉर्म टैग, FORM फॉर्म, और ये फॉर्म टैग मैंने ले लिया और इस पूरे फॉर्म टैग के अंदर मैं इस पूरे फॉर्म को जो है रख दूँगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फॉर्म टैग के अंदर जो है ये तमाम टैग्स और ये जो मैंने इनपुट फील्ड्स का यूज़ किया हुआ है इस पूरे फॉर्म का, ये जो मैंने बेसिक सा पहले फॉर्म बनाया हुआ है इसको मैंने एक फॉर्म टैग में ले लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं फॉर्म टैग में। तो फॉर्म टैग के लिए आपने फॉर्म टैग लिया, अब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या काम करता है, एक्शन का काम होता है कि आपने जो फॉर्म बनाया है, ठीक है, अब यूज़र या फिर क्लाइंट इस फॉर्म में जो डाटा फिल करेगा और ये सबमिट जब करेगा तो ये जो डाटा सबमिट होगा, ये डाटा सबमिट होने के बाद कहाँ पर जाए, यानी वो कौन से पेज के ऊपर आपका डाटा जाए, उस पेज का यूआरएल क्या होना चाहिए। तो उसका पेज का जो यूआरएल होगा वो यूआरएल जो है हम एक्शन में बताते हैं कि उस पेज का ये यूआरएल होगा, ये जो आप डाटा सबमिट करेंगे वो डाटा आपका वहाँ पर जाएगा, ठीक है। बट ये अभी हम HTML में देख रहे हैं, तो ये जो है हम HTML में ही अभी सिंपली इसको देखते हैं HTML के तरीके से। बट जो एक्शन का यूज़ होता है, एक्शन एट्रीब्यूट का, वो PHP में होता है और यहाँ पे जो हम लिंक करवाते हैं फाइल को वो कराते हैं PHP की फ़ाइल को, ठीक है, सर्वर की फ़ाइल को बेसिकली हम लिंक करवाते हैं। आप इस तरीके से समझिए, जो मेन जो पॉइंट है एक्शन का, जो मेन वर्क है वो यही है कि हम यहाँ पे जो फाइल लिंक कराते हैं, यूआरएल जिस फाइल का हम देते हैं वो हम सर्वर जो है बेसिकली सर्वर की फ़ाइल लिंक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैंने एक सिंपल सी जो है एक और फाइल बना के यहाँ पर मैंने एक और जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं इस फॉर्म डॉट HTML का जो है वो मैं यूआरएल जो है अपने एक्शन में दे दूँगा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फॉर्म डॉट HTML सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटा फिल करता हूँ, ठीक है। ये मैंने नेम लिया, ये मैंने ईमेल लिया। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, यानी जो हमने
अपने form.html का जो URL दिया था, जो हमारा form.html जो ये हमारा वेब पेज है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, अब ये यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डाटा सबमिट हुआ हमारा और ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। ठीक है, तो अब डाटा जो हमने सबमिट किया था वो तो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सर्वर की फ़ाइल लिंक करते हैं, या अभी हम बिगनर हैं तो मैं आपको HTML की फ़ाइल ही आपको लिंक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो यूज़र इंटरेक्ट मिल सके। ठीक है, तो आपको जो है इससे थोड़ी बहुत इंटरेक्शन मिल सके कि हमने काम कैसे करना है, समझाने का मकसद मेरा यही है बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम। ठीक है, तो ये था हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो है एक्शन में से ये जो URL है इसे हटा देता हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास मेथड। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है हमारे पास। मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मेथड एक तरीका है आपके डाटा को सबमिट करवाने का। ठीक है, जो आप अपने फॉर्म में डाटा फिल करके जो सबमिट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मेथड का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि आपका जो डाटा है वो उसे सबमिट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है मेथड जो एक तरीका है आपके फॉर्म के डाटा को सबमिट करने का। ठीक है, जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, एक होती है गेट वैल्यू, एक होती है पोस्ट वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू होती है हमारे पास गेट वैल्यू और एक होती है हमारे पास पोस्ट वैल्यू। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ का हम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड में वैल्यू रहती है वो रहती है गेट। ठीक है, तो गेट वैल्यू जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेट वैल्यू में जब भी आप गेट वैल्यू लेकर जब भी आप डाटा सबमिट करते हैं तो वो URL के साथ सबमिट होता है। आपका जो डाटा है वो URL के साथ सबमिट होता है। ठीक है, और इसमें एक और वैल्यू भी होती है मेथड में, डायलॉग का हम यूज़ इतना नहीं करते। ठीक है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायलॉग भी एक वैल्यू होती है, बट गेट और पोस्ट वैल्यू है, इसका हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ गेट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गेट लेता हूँ, सिंपली सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले वाले फॉर्म पे आ जाता हूँ, ये मैंने सेव करके रिफ़्रेश किया इसे। अब मैं यहाँ पे डाटा फिल करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे सबमिट करूँगा तो ये देखें, ये जो मेरा डाटा सबमिट हुआ पूरा URL के साथ सबमिट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैंने डाटा क्या सबमिट किया है, बशीर अहमद, और ये मेरी ईमेल भी दिख रही है, ईमेल में मैंने जो ईमेल दी हुई है। ठीक है, तो ये जो है गेट वैल्यू से जो है आपका जो आप डाटा सबमिट करते हैं वो आपके URL के साथ सबमिट होता है। बट एक और चीज़, गेट में जो है आप एक बार में जो है वो एक बार में जो है मतलब वन टाइम जो है वो 2048 कैरेक्टर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और गेट जो है वो सिक्योर नहीं होता, और जो गेट की मैंने आपको जैसे कि कैरेक्टर की साइज़ लिमिटेशन भी बताई है कि कैरेक्टर की जो है लिमिट होती है गेट वैल्यू में। बट अगर मैं बात करूं पोस्ट वैल्यू की, तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में जो आप डाटा सबमिट करते हैं ना वो आपके सर्वर में जाके सेव होता है। ठीक है, आपके सर्वर में आपका डाटा सेव होता है, और पोस्ट जो है वो 100% सिक्योर होता है, और पोस्ट वैल्यू में जो है कोई साइज़ लिमिटेशन नहीं होती कैरेक्टर की। ठीक है, कैरेक्टर्स की कोई साइज़ लिमिट नहीं होती। ठीक है, जितने चाहे आप कैरेक्टर्स जो है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट वैल्यू में। तो ये था गेट वैल्यू और ये था पोस्ट वैल्यू के बारे में। मैं आपको पोस्ट वैल्यू में जो है वो डाटा सबमिट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट वैल्यू के ज़रिए जो है डाटा को सबमिट करवा के। ठीक है, सेव करके मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश। ठीक है, यहाँ मैं डाटा फिल करता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, ये आपके URL पे आपका जो है वो डाटा नहीं दिखा, आपका जो डाटा है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली। तो जो पोस्ट है वो डायरेक्टली आपका डाटा जो है वो सबमिट कर देता है। ठीक है, सर्वर पे। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट वैल्यू का, मेथड एट्रीब्यूट में पोस्ट वैल्यू का। अगर हमने सर्वर पे डेटा भेजना है तो हम पोस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे, और अगर हमने जो है डाटा को गेट करना है तो हम मेथड में गेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था मेथड पोस्ट और गेट। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है हमारे पास ऑटो कंप्लीट। ठीक है,
तो ऑटो कंप्लीट का मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने डाटा फिल किया है, ठीक है, ये अभी ऑटो कंप्लीट जो है इसकी ऑन है, ठीक है। वो कैसे है कि यहाँ पर जो है हम कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर BASH, तो यहाँ पर हमें जो है हिंट्स में जो है वो यहाँ पर हमारी ये ब्राउज़र की हिस्ट्री में सेव हुआ है कि बशीर अहमद चाहिए आपको नेम, तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। ईमेल चाहिए आपको, तो यहाँ मैंने ईमेल कर दिया, तो मुझे ईमेल मिल जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इससे ये ऑटो कंप्लीट हमें जो है वो डाटा मिल रहा है। अगर हम चाहें तो इसको जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पहले मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ, ये ऑटो कंप्लीट जो है अभी क्या है हमारी ऑन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है। अगर मैं इसको कर दूंगा क्या कहते हैं ऑफ, ठीक है, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, इसे मैं अब, हाँ ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर लिखूँ कुछ भी, तो यहाँ पर जो है वो हमें हिंट्स में जो है यानी हिस्ट्री में जो है वो नहीं बता रहा, ठीक है। बट अगर मैं इसको कर दूंगा ऑन, ये हमें जो है वो दिखाएगा, जो इंटेलिजेंस है ये हमें दिखाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट भी कर रहा हूँ ना डेटा, तो ये जो है वो हमें जो है वो हिंट्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है जो है ऑटो कंप्लीट का काम। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑटो कंप्लीट के बारे में। ये अगर मैं इसको कर दूंगा ऑन, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें अब आपको जो है ऑटो कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है। आप डेटा सबमिट कर रहे हैं, आपका डेटा सबमिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेथड भी आप हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेथड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, गेट और पोस्ट वैल्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑटो कंप्लीट के बारे में भी जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप चाहें तो ऑटो कंप्लीट ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑटो कंप्लीट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है हमारे पास नेम। हम अपने फॉर्म को कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, या कोई भी इंक्वायरी फॉर्म है, या कुछ भी हम जो है वो नेम दे सकते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ सिंपली लॉगिन फॉर्म, ठीक है, लॉगिन फॉर्म। सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ब्राउज़र को पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमने सर्वर को बता दिया, ठीक है, कि हमारे जो फॉर्म का नाम है वो लॉगिन फॉर्म है। ये जो हमारा फॉर्म है इसका नाम लॉगिन है, ठीक है, यानी लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है हमारे पास नो वैलिडेट। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का हम यूज़ जब करते हैं जब हमने अपने फॉर्म्स में से वैलिडेशन हटानी हो, ठीक है। अगर हमने कोई फॉर्म की वैलिडेशन रखी हुई है, और अगर हमने उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डेट रखी हुई है, जैसे कि जो भी यूज़र्स आए वो 1 तारीख से या फिर 10 तारीख से 20 तारीख के दरमियान जो है, जो हमारे यूज़र्स आए जो अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करें, तो वो जो है वैलिडेट होनी चाहिए, ठीक है। वो जो है उनका जो डाटा है वो वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 10 से 20 तारीख के दरमियान जो हमने डाटा वैलिडेट जो यूज़र से ले लिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें से वैलिडेशन क्लोज़ कर दें, हटा दें, वैलिडेशन रिमूव कर दें, तो हम यूज़ करते हैं नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का। ये सिंपली इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट आता है टारगेट। तो टारगेट एट्रीब्यूट का हम यूज़ क्यों करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कि आपने एंकर टैग में पढ़ा होगा कि अगर हमने किसी भी फाइल को न्यू टैब में खोलना है, तो वो हम जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट के ज़रिए और उसकी वैल्यूज़ के ज़रिए जो है हम ईज़िली खोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक इसकी वैल्यू होती है भाई, ठीक है। और भी इसकी वैल्यूज़ होती है, अंडरस्कोर टॉप होती है, अंडरस्कोर पेरेंट होती है, और अंडरस्कोर सेल्फ होती है, और एक होती है फ्रेम नेम, ठीक है। तो ये फॉर्म टैग में जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट की ये वैल्यूज़ होती हैं, जिनका मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ मैं सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ में जो है आप एक्शन में जो है वो form.html का URL भी दे देता हूँ, ठीक है। सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं डाटा फिल करता हूँ। अब मैं जैसे सबमिट करूँगा तो ये न्यू टैब में खुलेगा, तो अब आप देख सकते हैं कि न्यू टैब में खुला, ठीक है। तो ये होता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट में जो मज़ीद वैल्यूज़ हैं उनका भी आप यूज़ कर लीजिएगा,
ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है इंक टाइप, ठीक है। इंक टाइप में जो है हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ होती है, एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन डब्ल्यू 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 हाइफन फॉर्म हाइफन यू आर एल इनकोडेड, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं अपने सर्वर का, जब हम यानी सर्वर फाइल के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो इस एट्रीब्यूट का हम जब यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू होती है इसकी मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो ये इमेज अपलोडिंग और इसमें यूज़ होता है, पीएचपी वगैरह की लैंग्वेजेस में यूज़ होता है ये। तो अभी के लिए हम एचटीएमएल पढ़ लें तो मैं वैल्यूज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और वैल्यू होती है इसकी टेक्स्ट स्लैश प्लान, ठीक है। इस वैल्यू का यूज़ हम क्यों करते हैं, इस इंक टाइप एट्रीब्यूट का हम यूज़ क्यों करते हैं, अगर हम फॉर्म में अपने डाटा कोई भी सबमिट कर रहे हैं उसमें जो स्पेसिस होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस यानी वाइट स्पेसिस होते हैं या फिर रॉन्ग स्पेसिस होते हैं, तो वो जो वाइट स्पेसिस है और रॉन्ग स्पेसिस है उनको रिमूव करके जो है इंक टाइप जो है वो वहाँ पर प्लस का साइन जोड़ देता है या फिर कोई भी कैरेक्टर इंक्लूड कर देता है, ठीक है। तो आइए इसका करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं जो है अभी के लिए जो है इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, कट कर लेता हूँ बल्कि, और यहाँ में से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ में से पेस्ट करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँगा ना, तो हमारे पास जो है देखें मैं स्पेस के साथ कर रहा हूँ, बशीर अहमद स्पेस दे रहा हूँ। तो अब इस स्पेस की जगह या तो प्लस का साइन कोई जोड़ देगा वो, या फिर जो है कोई कैरेक्टर इंक्लूड कर देगा, ठीक है। मैंने सबमिट किया डेटा, तो अब आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ही मैंने बशीर अहमद सबमिट किया तो क्या हुआ, हमारा न्यू टाइप खुला, क्योंकि मैंने टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है, उसमें अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए न्यू टैब में हमारे पास जो है ये फॉर्म सबमिट हुआ, और यहाँ क्या हुआ, बशीर प्लस अहमद, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इंक टाइप का। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारे पास एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, ठीक है। एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट में हम अपने कैरेक्टर सेट बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट में जो है वो हम अपने कैरेक्टर सेट बता सकते हैं। और HTML4 में जो है, मतलब HTML 4.0 में जो है इस कैरेक्टर सेट का नाम था, इस एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट का नाम था ISO-8859-1, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 256 कैरेक्टर इंक्लूडेड थे, बट ये HTML5 में अपडेट हुआ और ये बन गया UTF-8, ठीक है। पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट या एट्रीब्यूट लिया और यहाँ मैंने लिख दिया UTF-8। तो इससे क्या होता है, इस कैरेक्टर सेट बताने से हमें ये होता है कि हम जो है वो अपने कैरेक्टर सेट बताते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो ना करें, क्योंकि HTML5 में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सभी कैरेक्टर सेट आते हैं, और पूरी दुनिया के जो है ये कैरेक्टर सेट जो है वो HTML5 में सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लगाना चाहें, और अगर आप नहीं भी लगाना चाहें तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो HTML5 में सभी कैरेक्टर सेट जो है वो आते हैं, ठीक है। तो और इसे आप चाहें तो फॉर्म टैग में भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने हेड टैग में भी लगा सकते हैं। तो हेड टैग में आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। हेड टैग में आप जो है वो यहाँ पर आएँ, देखें यहाँ पर जो है मैंने जब मैं यहाँ से इंटेलिजेंस HTML की ऑन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेटा कैर सेट UTF-8, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसके लगाने से या बताने से ये होता है कि हम अपने कैरेक्टर सेट बताते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं कैरेक्टर सेट वो बताते हैं बस। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये एट्रीब्यूट मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है इससे, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया HTML5 में सभी कैरेक्टर सेट आते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, और ये था हमारा फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में मैंने आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए तो ये थे हमारे वो तमाम
फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।